यह हिमानी आर्या का प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य। हाँ हिमानी, अपने परियोजना कार्य के बारे में बताओ। मेरा नाम हिमानी आर्या, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत मेरी विषय वस्तु व्याकरण में क्रिया है। मैं क्रिया के बारे में उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। यदि वाक्यों में से बजा रहा है, दे रही है तथा तोड़ रही है आदि शब्दों को हटा दिया जाए तो यह पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। इन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, ये क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से क्रिया कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख प्लस ना बराबर लिखना, पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। लिख धन ना बराबर लिखना, पढ़ धन ना बराबर पढ़ना। हिमानी, आपको हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत पत्र लेखन का कार्य दिया गया था। पत्र लेखन कार्य में आपको किस विषय पर पत्र लिखना था? मुझे 10वीं कक्षा में प्रवेश पाने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र के बारे में लिखने को दिया था। सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक प्रधानाचार्य राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घापला कोटाबाग नैनीताल। विषय कक्षा 10 में प्रवेश पाने हेतु महोदय सविनय निवेदन इस प्रकार है कि मार्च माह मेरे पिताजी का स्थानांतरण घापला प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के कारण हम सब परिवार घापला आ गए हैं। अतः महोदय से विनम्र निवेदन है कि मुझे राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय घापला कक्षा 10 में प्रवेश देने की कृपया कर दीजिएगा। प्राथमिक हिमानी आर्य कक्षा 10। मेरा नाम हिमानी आर्य है, मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ। मैं हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत मेरी विषय वस्तु व्याकरण है। क्रिया, उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। यदि वाक्यों में से बजा रहा है, दे रहे हैं तथा तोड़ रही है आदि शब्दों को हटा दिया जाए तो यह पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। इन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, ये क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख धन ना बराबर लिखना, पढ़ धन ना बराबर पढ़ना। क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के साथ कर्म का प्रयोग किया जाता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे रोहित पुस्तक पढ़ता है, राधा गीत गाती है। दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाओं के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कर्म का पता चलता है। जैसे रोहित क्या पढ़ता है, पुस्तक, राधा क्या गाती है, गीत। इन उत्तरों को कर्म कहते हैं। पुस्तक और गीत कर्म के साथ प्रयुक्त क्रिया शब्द पढ़ना और गाना सकर्मक क्रियाएं हैं। सकर्मक क्रिया के प्रकार, सकर्मक क्रिया के निम्नलिखित प्रकार हैं। एक कर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं का केवल एक कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे प्रिया पत्र लिखती है, मीनू खेल खेलती है। उपरोक्त वाक्यों में केवल एक कर्म पत्र लिख तथा खेल है, इन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं के दो कर्म हो उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुधीर ने शिखा को उपहार दिया, राजीव ने समीर को पुस्तक दी। उपरोक्त दोनों वाक्यों में दो दो कर्म है, शिखा और पुस्तक, इन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया, जिन कार्यों के साथ कर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे वह जाती है, वे हंसते हैं। उपरोक्त वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया के साथ क्या लगाकर प्रश्न करने पर कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है। जैसे वह क्या जाती है, वे क्या हंसते हैं। उपरोक्त प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं मिलता है, अतः यहाँ कर्म नहीं है, ये अकर्मक क्रियाएं हैं। उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के भेद, उत्पत्ति के आधार पर क्रिया के निम्नलिखित भेद है। संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्णवार्य क्रिया। संयुक्त क्रिया, जिन क्रियाओं का निर्माण दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से होता है उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे लड़का गाने लगा, सुधीर खेलने जा रहा है। नाम धातु क्रिया, जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम तथा विशेषण आदि शब्दों से होता है उन्हें नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे पागल पगलाना, गर्म गरमाना, चक्कर चकराना। संज्ञा के नाम धातु क्रिया का निर्माण।
संज्ञा और नाम धातु। संज्ञा रंग नाम धातु रंगाना। संज्ञा हाथ नाम धातु हथियाना। संज्ञा बात नाम धातु बतियाना। संज्ञा खरीद नाम धातु खरीदना। सर्वनाम से नाम धातु क्रिया का निर्माण। सर्वनाम अपना नाम धातु अपनाना। सर्वनाम मैं नाम धातु मिमियाना। विशेषण से नाम धातु क्रिया का निर्माण। विशेषण गर्म नाम धातु गर्माना। विशेषण अंधा नाम धातु अध्याना। विशेषण चमक नाम धातु चमकाना। प्रेरणार्थक क्रिया जिन क्रियाओं में कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित करके कार्य करवाता है उन्हें प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। जैसे दिनेश ने श्याम से पत्र पढ़वाया। मैंने रोहन से गीत गवाया। पूर्वकालिक क्रिया वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले आने वाली क्रियाएं पूर्वकालिक क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे वह नहाकर बाजार गया। वह नाटक देखकर प्रसन्न हुआ। क्रिया के विकार वाक्य में मुख्य क्रिया के सहायता करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे है, हूँ, हो, था, थे, थी आदि। हमने सीखा कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। सकर्मक क्रिया के दो प्रकार होते हैं, एककर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया। यह हिमानी आर्या का प्रोजेक्ट वर्क परियोजना कार्य। हाँ हिमानी, आपने परियोजना कार्य के बारे में बताओ। मेरा नाम हिमानी आर्या, मैं कक्षा 10वीं की छात्रा हूँ। मैं हिंदी परियोजना कार्य के अंतर्गत मेरी विषय वस्तु व्याकरण में क्रिया है। मैं क्रिया के बारे में उपरोक्त चित्रों के नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाक्यों में अलग अलग कार्य हो रहे हैं। यदि वाक्यों में से बजा रहा है, दे रही है तथा तोड़ रही है आदि शब्दों को हटा दिया जाए तो यह पता नहीं चलेगा कि कौन क्या कर रहा है। इन शब्दों से कार्य के करने या होने का बोध हो रहा है, ये क्रिया शब्द है। जिन शब्दों से क्रिया कार्य के करने या होने का बोध होता है उन्हें क्रिया कहते हैं। धातु क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। धातु में ना जोड़ने से क्रिया का सामान्य रूप बनता है। जैसे लिख प्लस ना बराबर लिखना। पढ़ प्लस ना बराबर पढ़ना। लिख धन ना बराबर लिखना। पढ़ धन ना बराबर